नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। अगले साल अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। उससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कमर कस ली है। उन्होंने वॉल्टर शीड नेशनल मेडिकल सेंटर में अपना हेल्थ चेकअप करवाया। फिलहाल अभी तक उनके टेस्ट की रिपोर्ट को जारी नहीं किया गया है। इससे पहले फरवरी में 2019 में उन्होंने अपना चेकअप करवाया था। इस दौरान सामने आया था कि वजन काफी बढ़ गया है, लेकिन व्हाइट हाउस की तरफ से आए बयान में हमेशा कहा जाता है कि उनकी हेल्थ बहुत अच्छी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रांची के अरगोड़ा चौक में समीप भाजपा के मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान विकास बनाम घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार जैसे जुमलों का इस्तेमाल किया। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास की कैबिनेट में पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने बड़ा ऐलान किया है। सरयू राय ने बागपत के सुर बुलंद करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की है। वो जमशेदपुर पश्चिमी सीट से भी चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जमशेदपुर की दोनों सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बता दें, लोगों के हुजूम के बीच सरयू राय ने कुछ समय पहले मंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार मार्च 2020 तक एयर इंडिया और ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेचने की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अगले साल की शुरुआत में ही ये दोनों काम पूरे हो जाने की उम्मीद है। सरकार को इन दो कंपनियों को बेचने से सरकारी खजाने में इस वित्त वर्ष 1 लाख करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। सीतारमण ने कहा कि एयर इंडिया की बिक्री प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही निवेशकों में उत्साह देखा गया। पिछले साल निवेशकों ने एयर इंडिया को खरीदने में ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, इसलिए इसे नहीं बेचा जा सका था। केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी पर हमला किया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी दूसरे जाकिर नाइक बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो आवश्यकता से अधिक बोलते हैं तो हमारे देश में कानून व्यवस्था है। बता दें कि ओवैसी ने हाल ही में कहा था कि सरकार सिर्फ बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम करती है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी केवल विभाजनकारी मुद्दों पर बात करती है। इससे पहले अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसले को लेकर ओवैसी ने ट्वीट किया था कि उन्हें वही पुरानी मस्जिद वापस चाहिए। बागपत के बिनौली थाना क्षेत्र में कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक किसान की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही इस मामले में पुलिस का कहना है कि किसान की हत्या पुरानी रंजिश के कारण हुई है, जिसमें परिजनों ने गांव के ही 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अभियोग पंजीकृत करके कृष्णपाल और नीतीश को लाया गया है थाने। इनसे पूछताछ हो रही है और इसमें अन्य विधि। सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या फैसले को लेकर लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक पर बाबरी पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि फैसला आ गया है, फैसले को हमने मान भी लिया है, हम आगे अब नहीं जाना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान के मुसलमानों और हिंदुस्तान का संविधान भी मानते हैं। इकबाल अंसारी ने कहा कि यह हिंदुस्तान का अहम फैसला था, हम अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि इस मामले को यहीं पर खत्म कर दिया जाए। फर्रुखाबाद में दौरे पर पहुंचे एडीजी प्रेम प्रकाश ने पुलिसकर्मियों के साथ एक बैठक की। बैठक में एडीजी कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। इसी दौरान दरोगाओं से एडीजी ने कहा कि जिन दरोगाओं की विवेचना लंबित है वो हाथ खड़ा कर दे। करीब 12 दरोगाओं ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद एडीजी ने कहा कि विवेचनाओं का रजिस्टर पेश करें। इस पर दरोगाओं ने रजिस्टर पेश करने से इनकार कर दिया। इसी बात से एडीजी नाराज हो गए और उन्होंने दरोगाओं को लाइन हाजिर कर दिया और पुलिस लाइन में दौड़ लगवाई। ललितपुर के जखौरा थाना क्षेत्र में एक विक्षिप्त महिला ने खेत में सो रहे एक युवक की हत्या कर दी। सुबह जब लोग खेत में पहुंचे तो खेत में युवक की लाश देखकर सन्न रह गए। वही मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। विक्षिप्त महिला को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विक्षिप्त महिला काफी दिनों से गांव में रह रही थी। उसकी गतिविधियों से परेशान थे, लेकिन किसी को भी भरोसा नहीं था कि वो इस तरह किसी की हत्या कर देगी।